हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे आगे पूछ सकता है, और ताकि उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ और ताकि आपके 30 आउट ऑफ 30 आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में लग सके। तो भाई इस वीडियो को जितना हो सकता हो अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है यार प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हमारे को बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो यार इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा यार आपको ज्यादा अपना फोकस थ्योरी एग्जाम पे रखना है। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा किस तरीके से एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बीइंग अ काइंड ऑफ सीबीएसई टीचर, पिछले कुछ सालों से मैं टीचर स्कूल्स के साथ लिंक्ड हूं, तो स्कूल के अंदर एक टीचर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और पहली बात तो यार ये प्रैक्टिकल आपके 30 मार्क्स के होने वाले, लेकिन आपके थ्योरी जो है वो 70 मार्क्स की होने वाली है। तो आपका ज्यादा फोकस थ्योरी बेस्ड पे, मतलब जो आपका 21 फरवरी को पेपर है उसके ऊपर रहना चाहिए। ये 30 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या चीजें रेडी रखनी है, क्या क्या कौन कौन सी फाइल रेडी रखनी है, क्या क्या चीजें अपने पास होनी चाहिए ताकि आपके 30 आउट ऑफ 30 लग जाए। और वाइवा की प्रिपरेशन कैसे होगी, वाइवा के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली बात तो यार जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आपका जो ये प्रैक्टिकल फाइल है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अंदर एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट लिखे होने चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर आपके उसके बाद आपके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि आपके स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, जो भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी वो दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट ये दोनों आपके पास है, तो उसके अलावा आपको तीसरी चीज कोई भी ऐसी नहीं है जो आपको चाहिए होगी जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आती है बात यार आपको रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको स्कूल वाले पहले बता देंगे आपको ये एक्सपेरिमेंट दिए जा सकते हैं। उन एक्सपेरिमेंट को आप एक दिन पहले, ज्यादा टाइम मत लगाना यार, सिर्फ एक दिन पहले उन प्रैक्टिकल्स को आप लोग पढ़ लेना और उनकी रीडिंग्स को देख लेना किस तरीके से उनकी रीडिंग्स आई हुई है। वहां पे जाके आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होंगे और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उनकी रीडिंग्स को लिखना होगा। और फिर जब आप रीडिंग्स लिखोगे तो वो शीट आपको सबमिट करनी होगी। सीबीएसई की तरफ से एक शीट आएगी, वो शीट आपको सबमिट करनी होगी आपको टीचर्स को। वो टीचर्स आपकी शीट चेक करेंगे, उसके ऊपर मार्क्स देंगे और फिर आपको एक्सटर्नल बुलाएगा। एक्सटर्नल आपको बुलाएगा आपके वाइवा के लिए। आपका जो वाइवा होगा उसके अंदर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चंस मेनली यार सबसे पहले वाइवा का जो पैटर्न रहता है ना, जो आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी। मान लो आप मैंने रेक्टिफायर पे प्रोजेक्ट बनाया है तो मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके सबसे पहले देखा जाएगा यार इसको मिला था प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर रेक्टिफायर, तो आपको रेक्टिफायर आता है या नहीं आता, क्या आपने रेक्टिफायर पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो रेक्टिफायर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब आपसे पूछ लेंगे रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड चलती है, रिवर्स में नहीं चलती, कितने टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव में क्या डिफरेंस है ये आपको बताया जाएगा। अब फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में डिफरेंस पूछ लेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे। और मेरे हिसाब से एक्सटर्नल एग्जामिनर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपसे 5 से 7 क्वेश्चन पूछने वाला है, या 4 से 5 क्वेश्चन पूछने वाला है, या इवन इससे भी कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि उनको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। इस लिमिटेड टाइम के अंदर आपको अपने सारे बच्चों का प्रैक्टिकल लेके एक पर्टिकुलर ग्रुप आपका बनाया जाएगा। लगभग 20 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। उस 20 बच्चों के ग्रुप के अंदर आपको दिया जाएगा भी आपको इस 20 बच्चों का प्रैक्टिकल लेना है विद इन 2 आवर्स, और इन 2 आवर्स में आपको प्रैक्टिकल लिखना भी है, उसके बाद वाइवा भी लेना है, वाइवा के बाद मार्क्स भी लगाने हैं, और एक आपकी एक काइंड ऑफ कह सकते हो ग्रुप फोटो भी होनी है। सब कुछ उसके अंदर होना है। तो इतना ज्यादा टाइम एक बच्चे के ऊपर पर्टिकुलरली नहीं लगाया जाएगा, कुछ एक कम टाइम ही लगाया जाएगा। और उसके अंदर लिमिटेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। रेक्टिफायर का एग्जाम्पल दे दिया, अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं यार। मैं आपके सामने ना काइंड ऑफ कुछ चीजें लेके आया हूं। ये हमारे इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है जो सीबीएसई की तरफ से दिए गए थे। पहला प्रोजेक्ट है टू स्टडी वेरियस फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स। अभी आपको लिख के जाना पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड्स के एरिया पे। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा इसके अंदर उतना कम रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर R इज इक्वल टू रो एल बाई है ना, एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड्स की लेंथ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप है। पहले तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, जो ये इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना, जो ये लिक्विड होता है, जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स के एरिया पे, इलेक्ट्रोड्स की लेंथ पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस पर डिपेंड करता है, जो कि आपको क्लासेस में कराया गया है। आपको एक बहुत अच्छे से तरीके से क्वेश्चन बताया जाता है। 2024 के जो हमारे पेपर हुए थे
उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर की नंबर ऑफ टर्न्स, मान लो आपने प्रोजेक्ट बनाया ट्रांसफार्मर पे, ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन पूछेंगे किसके ऊपर बेस्ड है, आपका सीधा आंसर होगा म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, दो कॉइल्स को सामने रखने के बाद जो इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसकी बात पूछेंगे। तो पूछेंगे ईएमएफ कब इंड्यूस होती है, आपका आंसर होगा फ्लक्स के चेंज होने से। तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कैसे इंड्यूस होती है, किसके ऊपर बेस्ड होती है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये लेंज लॉ से इसकी डायरेक्शन निकाल ली जाती है। क्या दोनों की नंबर ऑफ टर्न सेम होती है, नहीं जी, डिफरेंट होती है। कितने टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप के अंदर आपकी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की ज्यादा होंगी, स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी की ज्यादा होंगी। कितने टाइप के लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है, या फिर उसके बाद हमिंग लॉस होता है और एडी करंट लॉस होता है। ये सब चीजें इसके अंदर पूछी जाएंगी। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट पावर बराबर होती है। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। जो बेसिक बातें आपने थ्योरी में पढ़ रखी हैं वही सारी बेसिक बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो यार हमारा मेन मोटिव क्या, हमें बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना है। थ्योरी के बाद वाइवा सारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है एज सच आपसे प्रैक्टिकल से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपसे प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पूछा भी तो आपको उस तरफ ये पूछा जाएगा आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे किया है, दैट्स इट। आपने किस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, उस प्रैक्टिकल से मुझे नहीं लगता कोई भी कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। एक्सटर्नल एग्जामिनर हमेशा बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो आपका जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, चाहे वो रेक्टिफायर का है चाहे ट्रांसफार्मर का है, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो बच्चे जो भी आप जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, मतलब जो भी प्रोजेक्ट आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट का नाम एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और वो कमेंट बॉक्स में देखेंगे किस किस का सेम प्रोजेक्ट है, फिर कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे। मतलब मान लो रेक्टिफायर है, 50 बच्चों का रेक्टिफायर है, तो मैं रेक्टिफायर से जितने हो सकते होंगे एक लाइव वीडियो में आके या रिकॉर्डेड सेशन में आपसे वाइवा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रेक्टिफायर के ऊपर बना देंगे। 2-3 टॉपिक उठा के फिर वो बता देंगे। वैसे तो रेक्टिफायर के हमने सारे डिस्कस कर लिए, ट्रांसफार्मर के डिस्कस कर लिए, और फिर उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस के डिस्कस कर लिए। अब सवाल ये आता है, अगर किसी का कोई और टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं कमेंट बॉक्स के अंदर कोशिश करूंगा कमेंट के अंदर रिप्लाई कर दूं, नहीं तो फिर एक और डेडिकेटेड वीडियो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम के ऊपर बना दी जाएगी, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो। ठीक है, तो भाई अब फिलहाल सीधी सी एक बात बोलता हूं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी थ्योरेटिकल बेस्ड चीजों पे ध्यान रखना है। मान लो कोई आपका टॉपिक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ट्रांसफार्मर पे है, रेक्टिफायर पे है या एसी जनरेटर पे है, उन टॉपिक्स को जितना हो सकता हो डिटेल में पढ़ के जाओ, ताकि एक्सटर्नल एग्जामिनर जितना मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको उसका आंसर आता हो। ठीक है जी। अब ये तो बात रही प्रैक्टिकल एग्जाम की, इसमें तो 30 आउट ऑफ 30 आ जाएंगे। मैंने आपको जैसे भी बोला था, हमारी इस चैनल पे क्वेश्चन सीरीज चल रही है, वो क्वेश्चन सीरीज आप लोग अटेंड कर रहे होंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक हमेशा दिया जाता है। अब दूसरी बात यार, बच्चे बहुत मतलब ज्यादा ये बोल रहे थे सर न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे हैं। तो भाई मैंने क्या करा, अब हम क्या करेंगे, अगले 1-1.5 महीने के अंदर लगभग जो हमारे पास 50 दिन बचे हैं, जनवरी पूरा हमारा रिवीजन चलेगा। जनवरी फर्स्ट वीक तक हमारी क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लेके आएंगे रैपिड वन शॉट। रैपिड वन शॉट के साथ साथ आपको फॉर्मूला शीट दी जाएगी, और उसको करने के बाद जब हमारी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी, हम 1 फरवरी को एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। दैट विल बी द फिजिक्स फाइनल रिवीजन बैच। इस बैच के अंदर हम आपको यहां पे प्रोवाइड करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल, जो कि पेपर के अंदर एक्सपेक्टेड होते हैं। तो इसके अंदर, इस बैच के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, इसलिए आखिरी 20 दिन पे रखा है। अगर मैं एक चैप्टर पे जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स का वेटेज ज्यादा है उसके अंदर 2 दिन भी लगाऊं और सारे क्वेश्चंस कराऊं, तब भी ये बैच कंप्लीट हो पाएगा। तो भाई ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 तो हमने प्रैक्टिकल में ले लेने, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, वाइवा के अंदर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी। अगर आपको 70 में से 65 प्लस स्कोर करने हैं तो ये बैच एनरोल करके आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा 65 प्लस स्कोर करने के लिए। इस बैच का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। ये राधिका क्लासेस ऐप के ऊपर होगा, 1 फरवरी से होगा। इस बैच को मैंने अभी से लाइव कर दिया ताकि आप लोग अभी से इसको लेके रख लो और अपना टेंशन फ्री होकर अपनी बाकी चीजों के प्रिपरेशन करते रहो। आप इसको बाद में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस तब भी यही रहेगा जो अभी प्राइस है, प्राइस को नहीं बढ़ा जाएगा, फाइनलाइज प्राइस है। और इसी प्राइस में आपको, अगर आप 31 जनवरी को लेते हो तब भी इसी प्राइस में आपको मिलने वाला है। तो भाई 1 फरवरी को इस बैच के अंदर लाइव मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसके अंदर एनरोल हो चुके हैं। मैंने आपको फिर बोला था, इस बैच का अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जहां पे मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा और आपको थोड़ी सी गाइडेंस देता रहूंगा, जितना हो सकता होगा उतनी गाइडेंस देता रहूंगा, कैसे आपको चीजें प्रिपेयर करनी है।
थैंक यू सो मच। बस प्रैक्टिकल एग्जाम में फोड़ के आना, और प्लीज प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा गया, वाइवा में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ। जितना रिलैक्स होके जाओगे एक्सटर्नल को लगेगा यार ये थोड़ा सा ऐसा बच्चा जिसको आता है, तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 लगने के चांसेस है। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर देना, और भाई वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। एक तुम्हारा छोटा सा लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।